नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली. इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग. द व्यू शूड इन द वीडियो इज फॉर द एजुकेशन पर्पज ओनली. ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष इसलिए रखा जाता है क्योंकि रिस्क भी आपका है, गेन भी आपका है, लॉस भी आपका है. बस हमारा साथ आपके साथ में इस बात के लिए है कि भाई एटलीस्ट जो हम कर रहे हैं, जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो हम पॉजिटिविटी कर रहे हैं, उसके तहत किस लेवल पे पहुंचते हैं और उन गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराते हैं. दूसरों की गलतियों से भी सीखना. और अभी कहा जाए तो मुझे 55 महीने हो गए हैं शेयर मार्केट में अपने डीमैट को खोले हुए. ठीक है, उसी में ABCD करके चीज़ें आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ. अपने पुराने चैनल पर सब चीज़ें थी पहले. तो मुझे पहली बात तो यही है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सपोर्ट करिएगा. फोकसिंग फ्यूचर करके जो है उसको प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सो दैट वहाँ पे जो मैंने अपने शेयर मार्केट वाले वीडियोस डाले थे वो सब डिलीट कर दिए. तो अभी जो है कंटेंट वहाँ पे एजुकेटिव रहता है, इन द सेंस कि जो थीम बेस्ड कह सकते हैं मार्केट वाइज चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पे आप लोगों के समक्ष उन सब पे मैं बात करता हूँ उस चैनल पे. और यहाँ पे पोर्टफोलियो वाइज जब तक ये सर्वाइव कर रहा है तब तक इन सब चीज़ों पे मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चैनल तो वही है और वहाँ पे उन सब चीज़ों के अपडेट्स आपको आने वाले समय में ज़्यादा मिलेंगे. मतलब कनेक्ट वहाँ पे ही रहेगा मेन. तो बात करेंगे कि भाई किया क्या है, गलती क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, हमने क्या कर पाया. तो बहुत कुछ अच्छा तो नहीं कर पाया, बट ये है कि मार्केट में टिके रहना, लंबे समय तक बिना लॉस किए टिके रहना, और मार्केट में अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको मतलब कह सकते हैं कि पैसा कमाने की मेन बात नहीं होती है, रिस्क एपेटाइट को कमाना. मार्केट में अगर टिकना है और पैसा कमाना है तो रिस्क एपेटाइट को कमाना, जो कि कोई भी नहीं सिखाएगा. ठीक है, रिस्क एपेटाइट को कैसे कमाया जाए और कैसे बढ़ा जाए. आदमी ये सोचता है कि सर आपने खरीदा, चलो हम भी खरीद लेते हैं. सर आपने SME लॉट की कंपनी खरीदी है, हम भी खरीद लेते हैं. सर आपने तो इतनी ह्यूज क्वांटिटी ले ली है, चलो हम इसमें से इतनी ले लेते हैं. अरे भाई, मैंने अगर उसका रिस्क एपेटाइट कमा रखा है तो अगर वो कंपनी 50% डाउन भी होती है ड्यू टू एनी रीजंस, तो मैं वहाँ पे पैनिक क्रिएट नहीं करूँगा. उस पैनिक में मैं आई विल नॉट सेल इट. हाँ, बशर्ते ये भी होता है कि इन केस वो कंपनी में कुछ गड़बड़ आती है तो भाई एटलीस्ट आई एम हैविंग अदर कंपनीज जहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 कंपनी में से 10 कंपनी चलेंगे. स्मॉल कैप की जो बात करूँ या SME लॉट की बात करूँ या जो छोटी छोटी कंपनीज जो ग्रोथ करती हैं उनकी बात करूँ, और वहीं पे पोर्टफोलियो को वो डायरेक्शन भी देनी है कि सो दैट यू शुड एबल टू सर्वाइव जब मार्केट क्रैश होता है. जैसे सितंबर में गिरावट थी, जनवरी में गिरावट थी, मार्च में, फरवरी में गिरावट आपको दिखाई पड़ी है, और ज़बरदस्त तरीके से गिरावट थी. पोर्टफोलियो अभी तक ऑल टाइम हाई पे मेरा एक्चुअली में ठीक है, एक सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चली, कभी बूस्ट अप ज़्यादा हो गई थी, दैट्स वाई वो थोड़ा वहाँ पे आ गई, लेकिन ऑल इन ऑल वो फिर भी अभी सही लेवल्स पे है. तो इसलिए वो सर्वाइवल आपको आना चाहिए, अपनी पूंजी को बचाए रखना और आगे बढ़ते रहना. अब जैसे कहें कि जैसे मैंने आपसे कही कि रिस्क एपेटाइट को कमाने वाली, जैसे मैंने बात कही, मैं थोड़ा सा वो कहाँ चला गया यार, ये ठीक है. तो रिस्क एपेटाइट को कमाने की जो मैंने बात कही आपसे, तो वो कैसे किया जाता है. जैसे मैंने आपको बोला कि ये देख सकते हो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस से आपको यहाँ लगभग 11,03,000 रुपये दिख रहे हैं, जिसमें से टैक्सेस को मैनेज करना. भाई टैक्स तो लगता ही है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें, चार्जेस एंड ये सब और लगते हैं, तो उसके बाद मतलब ये पैसा आपके पास आ गया, यानी ये प्रॉफिट मेरा आ चुका है. वो अलग बात है कि मैंने इस पैसे को दोबारा से रीइन्वेस्ट किया और उसमें से बहुत सारी कंपनी प्रॉफिट में, बहुत सारी कंपनी लॉसेस में, ये सब चलता रहता है. तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना, कमाना, ये चीज़ भी एक बात होती है. पैरेलली जो पैसा आपने कमाया वो निकाला और लगाया, अभी कुछ आपकी सेविंग अकाउंट में होगा, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. तो कुल मिला के जो प्रॉफिट्स की बात करी जाए तो 10 लाख और ये 5.5 लाख, तो 10 5 15 और ये 77,000 और ये 5 लाख, तो यानी ये 15 16,27,000. ठीक है, 16,27,000 ये करीब हो गया. और मैंने तो अभी डिविडेंड बहुत दिनों से ऐड नहीं किए, तो करीबन 35 ही मैं जोड़ता चला आ रहा हूँ. तो आप ये देख सकते हो, एक इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 33 जोड़ देता हूँ, चलो ठीक है. तो 7 3 10 का 0 इस पर 1 और ये 60, ठीक है. तो 16,60,000 के करीब का अमाउंट आपको दिख रहा है कि जो कि मैंने 55 महीने में बनाया. ऐसा नहीं है कि 16,27,000 या 16,60,000 का ही अमाउंट मेरे पोर्टफोलियो में बना था. ऑल टाइम हाई पे मैंने इसको 25 या 26 लाख भी प्रॉफिट में देखा है. तो क्या सर वो नहीं आएगा? क्या सर आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो गई या चीज़ें गलत? नहीं भाई, कमाई ये है ही नहीं. ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये इनकम है ही नहीं. इनकम क्या है कि जो आपने 55 मंथ्स डीमैट खोल के और जो सर्वाइवल सीखा है,
और भले ही हाईएस्ट में गए 26 का देखा, नीचे आए और भी नीचे देखा, 8.5 तक का भी मैंने देखा, और उसके बाद में वापस अभी आके जो है करीबन 16,60,000 का करीब देख रहा हूँ। आज मैं प्रॉफिट बुक कर दूँ तो इतना तो आ ही रहा है। तो क्या ये कम है भाई? अगर इसको 55, तो कमाई वो नहीं है, कमाई है 55 महीने की नॉलेज, ठीक है, जो कि आपको आगे सर्वाइव और बढ़ने के लिए एक दिशा दिखाती है, ठीक है। तो अब इस अगर 16,60,000 करीब था, तो अगर इसको मैं 16,60,000 का ही मैं कर दूं, मतलब कह सकते हैं, तो अभी जैसे धीरे धीरे ये बढ़ेगा, अभी हो सकता है नीचे मार्केट आएगा तो नीचे भी जाता है, लेकिन आपको उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो पे डिसीजंस लेने आना चाहिए, ठीक है। रिस्क एपेटाइट को कमाना, ये सबसे बड़ा काम मैं बता रहा हूँ, रिस्क एपेटाइट को कमाना। लोग कहते हैं एसएमई खराब है, लोग कहते हैं कि छोटी कंपनी खराब है, लोग कहते हैं बड़ी कंपनी खराब है, लोग कहते हैं बड़ी कंपनी चलती नहीं है। भाई सब कुछ का वैल्यूएशन और आपको और एग्जैक्टली परफेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे वो चीज को आपको बढ़ना आना चाहिए। अभी जैसे आज वॉरेन रिन्यूएबल भागा, अरे भाई कल को प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, अभी बीच में भी भागा था, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन आपको कैसे ब्यूटीफाई करना है अपने पोर्टफोलियो की, सो दैट कि यू शुड एबल टू अर्न योर रिस्क एपेटाइट। प्रॉफिट्स को नहीं नहीं कमाना है, रिस्क एपेटाइट को कमाना है। वंस यू आर एबल टू अर्न द रिस्क एपेटाइट इन द पोर्टफोलियो, यू आर गोइंग टू स्टे इन अ लॉन्ग वे इन द शेयर मार्केट। और अगर आप लंबे समय तक टिक पा रहे हैं और चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हैं, तो कंपाउंडिंग से पैसा तो बाद में मल्टीप्लाई होता है, बाद में पैसा बनता है, ठीक है, एकदम से पैसा नहीं बनता है। तो आप अपने एक, जैसे अब मुझे की बात करूं, जैसे 16,60,000 की मैंने बात करी आपसे, ठीक है, तो ये अमाउंट है भाई। 55 महीने हो गए, 1 लाख से चालू किया था, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जो है अभी मैंने 31 तक कर दी थी, फिर मैंने अभी कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए, तो मेरे सेविंग अकाउंट में वापस पैसा आ गया, तो लगभग 1 लाख रुपए वापस का इधर सोच लो, तो मतलब एक तरह से 30 लाख का मानो, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है 55 महीने में। अब 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अभी धीरे धीरे बढ़ा देंगे, जो मेरा पैसा प्रॉफिट बुक करके आया वो वापस लग जाएगा जब कभी अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ेंगी या कुछ है, तो जबरदस्ती भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि करीब आपको जो दिख रहा है कि 30,000 रुपए के करीब का जो है अमाउंट आपको पर मंथ का दिख रहा है सिंस द फर्स्ट मंथ ऑफ द डीमैट, ठीक है, जहां पे आप जीरो थे। अब यहाँ पे इसको, ये मैंने 50 तक भी शायद मैंने टच होते हुए देखा था जब मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे था। क्या सर ये 50 वापस नहीं जाएगा? जाएगा, बट वो पेशेंस और रिस्क कैपिटल को कमाते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो जाएगा। रिग्रेट्स भी आएंगे कि यार मैं ऐसे करता तो पैसा बनता, ऐसे करता तो पैसा बनता। भाई पैसा तो बनाना, 30,000 रुपये पर मंथ बने हैं ना, 30,000 रुपये पर मंथ आपको आपका पैसा कमा के दे रहा है, आपकी पूंजी सेफ है, और ये चीज़ें बढ़ते हुए आगे कर रहे हो। 5 साल टिके हैं ना, इसमें अप्स भी देखें, डाउन्स भी देखें, हाँ भयंकर क्रैश नहीं देखे, भयंकर क्रैश जैसे कोरोना वाला क्रैश होता है, ठीक है, जस्ट क्योंकि उसके बाद ही कुछ समय बाद चालू किया तो क्योंकि सर आपने बुल्लन देख लिया इसलिए पैसा बना, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सर्वाइवल करना अगर मार्केट में आ गया और निरंतर सीखते रहने का प्रयास आ गया, और इस बात का ध्यान रखा आपने कि परफेक्शन तो नहीं आ सकता, मुझे अपने मार्केट की जर्नी में हमेशा सीखते रहना पड़ेगा और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही डिसीजंस को लेना है। वंस यू हैव टेकन द डिसीजंस, तो आप ये देखिए कि आपके रिस्क एपेटाइट अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं 30,000 रुपये पर मंथ की बात बनी हुई है, ये 30 की भी बनेगी, 40 की भी बनेगी, 50 बनेगी। जिस दिन ये मेरे सैलरी की इक्वल, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा ये ड्रीम है कि भाई ये सिंस द डे द जो कह सकते हैं कि डीमेट वाज ओपनड, ठीक है, तो उस तारीख से, उस महीने से अगर मेरे सैलरी जो आज प्रेजेंट में सैलरी जिसके लिए मैं मेहनत करते जाता हूँ, वो इक्वलेंट उस तारीख से मेरा अगर बन जाए, तो दैट डे विल बी माई फाइनेंशियल फ्रीडम डे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको समझ के अपने एक तरह से छोटे छोटे मिनी टारगेट्स को देखते हुए और एक मोटिवेशन को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे आज पोर्टफोलियो वाइज देखा जाए तो 46-48 यहाँ पे आपको करीबन पोर्टफोलियो दिखा रहा है। ये इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं है, मैंने आपको बोला ना कि जो चीज़ें मैंने प्रॉफिट बुक कर दी, री इन्वेस्ट किया, उसमें से कुछ अभी उसमें ही पड़ा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिया। और बहुत सारी गलतियां भी होती रहती हैं, बहुत सारे शेयर्स को मैं ट्रैक करता रहता हूँ। अभी कुछ समय से बिजी था और बिजी हूँ, तो दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मार्केट, बट चीज़ें चल रही हैं। अभी जैसे VBL की बात करूँ तो नहीं है ऑल टाइम हाई पर, ठीक है, बट एक बड़ा पैसा यहाँ पे लगा हुआ। स्काई गोल्ड की बात करूँ, यहाँ शेयर्स का कुछ टारगेट था वो पूरा किया। वीनस 5 की बात करूँ, इसने तो ऊपर की जर्नी 2300 पर शेयर 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा के और देन नीचे भी आया, तो ठीक है। बट ये है कि सर बाकी शेयर्स में आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, यहाँ क्यों नहीं किया? तो ये अपना एक
फेज ऑफ मूड, पोर्टफोलियो वाइज आपकी रिक्वायरमेंट और आपका प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, उन सब चीज़ों पे ये कैलकुलेशन बनती है। तो इसीलिए बोलते हैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे अगर मैं आप चीज़ों को डालता हूँ, शेयर करता हूँ और करता हूँ, और उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। पे तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा। पैसा नहीं करना है, पे करना है पेशेंस। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बातें होती हैं, इधर उधर की भी हो जाती हैं, तो बट द मीनिंगफुल थिंग्स विल डेफिनेटली कम। शॉर्ट टर्म में आओगे, शॉर्ट तरीके से आओगे तो बात नहीं बनेगी। सपोर्ट करना सीखो, चीज़ों को जानना सीखो। अब जैसे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं पहले ही कि भाई मेरा जो चैनल, जो पहले चैनल पुराना था, तो वहाँ पे अभी तो ये चैनल है, इसमें जो है कहानी अभी ये जिसमें अभी वीडियो डालेंगे तो ये 645 सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें सपोर्ट करिए विद दिस। ठीक है, और जो ये अपना जो चैनल है ये वाला, जिसमें अभी सब्सक्राइबर्स हैं बट ये वॉच आवर्स की कहानी थोड़ी गड़बड़ है, तो ये मैं, क्योंकि आप लोगों के चलते ही मैंने जो चीज़ें डाली थी वो सब वीडियो मुझे डिलीट करने पड़ गए शेयर मार्केट से रिलेटेड। बट एक सेक्टर वाइज मैं इसमें आप लोगों से बात करता हूँ, जो कि थीम बेस्ड है और चीज़ें हैं, वही जड़ है, वही नींव है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर आप डेफिनेटली चीज़ें करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो वॉच आवर्स की बात है, अगर ये चीज़ें कंप्लीट होंगी तो देन ओनली आई कैन एबल टू अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, और डेडिकेटेड ग्रुप है हम लोगों का, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी और मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैनल की अपना बेसिक चैनल है, तो इसी पे सपोर्ट करिएगा। और जिस चैनल पर भी ये वीडियो डाल रहे हैं तो वो तो एक टेम्प्रेरी बेस पे चैनल है, तो सपोर्ट उस पर भी करिएगा। देखते हैं कहाँ तक क्या काम चले, जुड़े हम लोग इसीलिए रहे हैं। ठीक है, नहीं तो चैनल ब्लॉक था तो बंद हो जाते, तो फिर जो है हम लोग कहाँ से टच ऑन होते, तो इसलिए सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, जो दूसरा चैनल है अपना, तो वहाँ पे भी आप सपोर्ट करिएगा। अच्छा, बात कर रहे थे मार्केट वाइज, तो मार्केट में पॉजिटिविटी थी, रीजन चाहे जो भी ले लिए जाएँ या कुछ कह लिए जाएँ, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये कुछ कंपनीज़ हैं बची हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज़ में मैं बहुत बुलिश हूँ। कुछ कंपनीज़ को निकालने का मूड ही नहीं बन पाया, या बहुत छोटा अमाउंट लगा तो नज़र नहीं गई, तो ऐसा इसलिए है कि, तो ये आप 47 को नज़रअंदाज कर सकते हैं। कुछ कंपनी पे मेरा फोकस रहता है, तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ऊँचे। अभी देखो डायनेमिक केबल को मैं थर्ड टाइम में एंट्री, फिर एक ऑब्जर्वेशन के लिए मैं दोबारा डाल लिया, तो ठीक है। तो आप ये चीज सोच सकते हो। अब इसमें 1000 शेयर्स तक के लिए भी सोचा जा सकता है। लेट द शेयर शुड कंसोलिडेट ऑन डिप, और शेयर में अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करने की बात है। अब डायनेमिक केबल्स की बात करिए, जैसे मान लो डायनेमिक केबल्स की बात करो, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पे मतलब काम देखा जाता है। जैसे कि अभी चलो, अब जैसे यही वाली शेयर की बात करी गई, तो C&D जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे, जैसे ई फैक्टर में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा नहीं गई, जबकि ये टारगेटेड शेयर्स में ऑब्जर्वेशन में मेरे वॉच लिस्ट में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे शेयर्स छूटे हुए हैं, बिकॉज आई एम नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग नाउअडेज, अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि एक बार 48,000 का मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। ठीक है, दोबारा से फिर एक शेयर ले लिया, दोबारा ऑब्जर्वेशन है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। नॉट ओनली दिस, द आइज मेक की बात कर लो, चाहे और भी शेयर्स की बात कर लो, तो इस तरह से बना रहता है। अच्छी कंपनीज को आप जो है ओवरलुक नहीं कर सकते, बशर्ते उसके अंदर कोई दिक्कत ना आती हो। HIJ। ठीक है, तो आइज मेक की बात करो, ऐसे मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, बट जो है कि काफ़ी शेयर्स ऐसे हैं, जैसे आइज मेक के दोबारा कर लिया, अभी देख सकते हो, फिर 178 शेयर्स हैं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है दोबारा से। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता रहता है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और तो उन पे बात नहीं कर रहे हैं, बाकी बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये जैसे कंपनी दोबारा से डाउन हो गई, बाकी ये सब आपको देखो रेड में दिख रहे हैं। अभी एक SME लॉट में बड़ी कंपनी पे मैंने पैसा लगा दिया था, वो अपने ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, हालांकि मेरी थोड़ी सी नज़र थी उस पर। ठीक है, तो देन अभी ये, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं फंसा हुआ फील करता तो मैं निकल जाऊँ भाई। ठीक है, जैसे 427 पे आया था, 430 पे ये इसने आज भी मौका दिया, कल भी दिया होगा, ये देख सकते हो 430। तो मुझे अगर ये लगता है कि नहीं मैं फंस गया हूँ या फंसा हुआ हूँ, तो ठीक है, एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, तो ये मेरे रिस्क एपेटाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब यहाँ से पैसा डबल होता है, नहीं होता है, कब होता है, तो ठीक है, वेदर आई एम एबल टू होल्ड इन माई पोर्टफोलियो और नॉट। तो इसलिए आप एग्जैक्टली ब्लाइंडली फॉलो मत करें, कंपनी को पढ़ना सीखें, अपने रिस्क एपेटाइट से हिसाब से डिसीजन लेना सीखें। इस कंपनी ने पैसा डबल किया और पैसा आधा किया और पैसा भी अटका के बैठी हुई है, यहाँ पे भी एक बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, तो ये क्या कंपनी खराब हो गई, फ्रॉड हो गया? नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। जबकि अभी इसका जो इस वाली कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे दोनों के रिजल्ट्स बेटर हैं, सब कुछ है। RVNL पे जैसे फोकस है अपना, ठीक है, एक बार प्रॉफिट मैंने पैसा डबल कर चुका, 75 का 1.5 लाख किया, उसके बाद दोबारा से है। तो ऐसा हर कंपनी में, हर शेयर में नहीं करते हैं, बट ये है कि हाँ एक सिनेरियो रहता है, थोड़ा पॉजिटिविटी रहती है, और बहुत सारी कंपनीज पे अपना जो टारगेटेड में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी कंपनीज बेटर है, बट मेरी नज़र बनी रहती है, तो मैं कुछ अपनी पर्टिकुलर कंपनीज में उन्हीं में ही मेरी बात बनती रहती है, तो मैं जो है उनमें इन्वॉल्वमेंट बनाए रखता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे यही वाली बात है,
है, एमट्रॉन टेक्नोलॉजिक्स ये है। अभी जैसे ये बढ़िया कंपनी सब कुछ है, अभी इसने 7-7.5% की गिरावट दिखाई दी। कल ये रॉकेट बना, परसों अभी ये रॉकेट बना हुआ था। तो आप कंपनी आज खराब हो गई नहीं, कंपनी को चेकआउट करो कि गिरावट क्यों है, प्रॉफिट बुकिंग है कि क्या है, क्या कुछ है। अब ये ऊपर गई है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन हाई हो गई, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली लोगों ने, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आपने कंपनी के साथ में कितना आपने बना रखा, और ये रिस्क एपेटाइट के बाद, नॉट ओनली लाइक दिस, ठीक है। किसी कंपनी को मैंने भी लॉस में भी निकाला तो सीखा है ना सब चीज़ें। बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की बात कर लो, एक्सिकॉन की बात कर लो, इस शेयर को 420 पे मैंने निकाला, 1000 शेयर्स थे और काफ़ी 1,58,000 के पॉजिटिविटी के साथ में मैंने सेल आउट किया। दोबारा से फिर नज़र है इस कंपनी में, मौका देगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। पोर्टफोलियो के आपके प्रॉफिट्स और वो सब चीज़ें, बहुत सारी बातें होती हैं ब्रदर। तो गार्डन शिप बिल्डर्स की बात कर लो, वहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया। ऐसे और भी कंपनीज हैं, हाँ मानते हैं ऑल टाइम हाई पे नहीं बेच पाए होंगे। केन्स टेक्नोलॉजी में मैंने प्रॉफिट बुक किया, अभी ये देखो 5,972 के करीब ट्रेड कर रही है। कंपनी खराब हो गई नहीं साहब। तो मौका शेयर हर देता है, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो कब तक एवरेज कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, उस हिसाब से आपको समझ के आगे बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे करके अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। बाकी का मैं ये कहूँ कि किन कंपनीज में अब ये फोकस में कब से होल्ड क्यों, पैसा काफ़ी अच्छा इसने डबल किया था, उसके बाद फिर अभी नीचे है, तो ठीक है, नज़र बनी हुई है पोर्टफोलियो पे। बहुत सारी कंपनीज पे जो है कि आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ यार मैं फंसा हुआ हूँ। अभी आज ही अगर बात करी जाए जैसे, तो ये रहता ही रहता। अब जैसे वॉरी रिन्यूएबल की बात करूँ, आज ये रॉकेट बना हुआ है, ठीक है, मैं आ गया उसमें, मैंने इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देखे। इसकी जर्नी देखोगे 101 शेयर की बात है। कल इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। कंपनी के रिजल्ट्स ऑलवेज गुड, कंपनी का फ्यूचर ऑलवेज बढ़िया। कहीं कंपनी में कोई इंटरनली प्रॉब्लम होने की संभावना दिखाई पड़ नहीं रही है। तो भाई आपको, लेकिन एक लंबा फेज भी आपको कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं पता नहीं ये चार्ट दिखाई पड़ेगा फुल की नहीं है आज, इसमें क्या वॉल्यूम वाइज इसमें किसी ने बड़ा बाइंग किया होगा, डेफिनेटली बात है, ठीक है। अभी इसको अगर हम देख लें तो थोड़ा सा दिख जाएगा, शायद नहीं, पूरा चार्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये दे नहीं रहा है, ठीक है। अभी वॉल्यूम मतलब बड़ा है, किसी ने बड़ी बाइंग करी है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें उन सब चीज़ों, अगर लंबी इसकी पूरी जर्नी देखोगे तो ये शेयर जो है कि कह सकते हैं कि आपको लंबी जर्नी भी आपको दिखा देते हैं कि आज का शेयर नहीं है ये, काफ़ी लंबा समय तक यहाँ पे आप दिखाई पड़ेगा। रुक जाइए, ओवरव्यू में आइए, 5 ईयर्स वाले ट्रैक को भी देख लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भाई ये पूरा नहीं दे रहा चार्ट, ठीक है, गूगल पे देख लेते हैं चल के, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपर सर्किट ही लगा एक तरह से, आप इसमें ये मान सकते हो। तो अगर हम इसमें जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो अब आप बोर हो रहे होंगे वॉरी रिन्यूएबल शेयर प्राइस, तो वीडियो इसी तरह का रहता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देख सकते हो, पूरा नहीं दे रहा, BSE के चार्ट पे मिल जाएगा शायद, वॉरी रिन्यूएबल BSE, या उस पे जाना पड़ेगा, वॉरी रिन्यूएबल BSE के इस पे शेयर प्राइस पे शायद मिल जाए, ठीक है। इसमें पूरा चार्ट नहीं आ रहा, लेकिन अभी ये 1000 की रेंज के ब्रैकेट के आसपास है, या थोड़ा सा ऊपर उठाया, ठीक है। हो सकता है कल को प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, अगर मैं इसको दूसरी तरह से चेक कर लूँ, टिकट टेप में मिल जाएगा, तो वहाँ हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। वॉरी रिन्यूएबल, ये देख सकते हो, ये यहाँ पे चार्ट मिलना चाहिए पूरा, यस यू विल गेट इट हियर। तो यहाँ पे अगर इसको मैक्सिमम में लगा देंगे तो देन यू विल गेट, ये देख सकते हो, ठीक है। तो अब अच्छी कंपनी है, सब कुछ है, एक देखो फेज़ आपका कितना भी लंबा हो सकता है, हालांकि इस तरह की लंबे फेजेस के लिए नहीं। जब अब एक आया तो इस तरह, मैं तो यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करीबन शायद बाय किया था इसी के आसपास, कुछ शेयर्स बहुत कम थे, बाद में ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर एवरेज करने लगा, लेकिन रिस्क एपेटाइट कमा रखा था इसलिए होल्ड कर रहा था, और अभी भी मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई कभी तोड़ेगा नहीं, बट वो पेशेंस आपसे लेगा,
तो आप ये दे सकते हो कि भाई अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी 25 करीबन 26,000% का रिटर्न है। और अगर आप देख सकते हो तो समय की बात है 2013 2012, मान के चलो, क्या पेशेंस होता नहीं है भाई लोगों में। ठीक है, तो अगर इतने 1000% का रिटर्न है, ये कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं, जब शेयर टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, तो रुकने से बात बनेगी, पैसा बनेगा रुकने से, थोड़ा समझने से। आप कहोगे सर आप भी तो सेल आउट कर देते हो। भाई मैं वो रिस्क एपेटाइट कमाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा दोबारा से मार्केट में ही लग रहा है और तुरंत ही लगता है, जल्दी से जल्दी वापस लगता है। तो अगर हाई प्राइस पे लग गया, मान के चलो कुछ शेयर्स मेरी नज़रों में हैं और वो हाई प्राइसेस पे लग गई, मेरे पड़े हुए हैं मेरी कंपनी के, एक बार हो सकता है उसमें प्रॉफिट्स मैंने बुक करे हों, तो दोबारा से अगर मैं उस कंपनी में आ रहा हूँ, मुझे कहीं कोई उसमें कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, वो कंसोलिडेट कर रही है, कुछ कर रही है, तो बड़े अमाउंट के साथ में घुसता हूँ जब मैं दोबारा से आता हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो। कभी कभी नहीं भी हो पाता है, तो वो पैसा आपका सही वैल्यूएशन पे लगने की संभावना होती है। और नहीं तो फिर आप अपने रिस्क एपेटाइट से, भाई आपने कमा लिया रिस्क एपेटाइट और उसके बाद आप बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है कि आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, उसके बाद वो हाथ से निकल गया। ठीक है, आप अपने टारगेट के हिसाब से थे, कुछ कर लिया, पूरे पोर्टफोलियो को आप उस हिसाब से नहीं सोच सकते, तो फिर वो आपको रिटर्न बनाने दे लगता है। अब आप यही देखिए कि 30 लाख रुपए 55 महीने में लगाए और 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, आज भी ऐसा तो है नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे है, तो उसके बाद भी अगर बना रहा है तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। भाई बैंक में अगर मैंने 30 लाख रुपये पहले ही दिन देने पड़ते, तब जाके मेरे को मिलता सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, वो भी 20,000 रुपये, 20,000 मिलते नहीं, 9 दूनी 18,000 रुपये करीब मिलते। ठीक है, तो आप सोच सकते हो, तो यहाँ 30,000 रुपये अभी जब ऑल टाइम हाई पे नहीं है तब है, आगे ये कंपाउंडिंग होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो आपको गलतियों पे भी सीखना है, आगे बढ़ते रहना है। तो मुझे लगता है सपोर्ट प्लीज़ करिएगा विद दीज वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर की बात जो है कि सेक्टर वाइज में बात करूँगा, किन किन शेयर्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस करते रहते हैं, तो वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।